तो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने कल आपके साथ क्या किया था, पहली वीडियो में मैंने आपका सिलेबस डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि लेक्चर 1 में मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँगा गाइस, कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के बारे में आपको बताऊंगा और इसकी टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, क्योंकि टर्म्स के बगैर जो है हमारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले जो इसकी टर्म्स है वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अकाउंटेंसी क्या होती है। देखिए गाइस, अकाउंटेंसी क्या होती है, मैं आपको क्या करूंगा, पहले समझाऊंगा कि अकाउंटेंसी किस लिए ज़रूरी है। देखिए गाइस, क्या होता है, सबसे पहले अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिजनेस हम किस लिए स्टार्ट करते हैं? बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए। कोई भी इंसान अगर बिजनेस करता है वो अपने प्रॉफिट के लिए करता है, उसमें अपना प्रॉफिट देखता है कि मुझे आगे चल के इसमें क्या फायदा होने वाला है, तब उस पर बिजनेस स्टार्ट करता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाता है उसके लिए क्या करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेन देन कर रहा है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है गाइस? रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब देखो, छोटा सा बिजनेस है, मान लो कि अगर मेरी छोटी सी चाय की दुकान है, तो उसके लिए मैं क्या ट्रांजैक्शन करूं, क्या मैं अपने अकाउंट्स को संभालूं, उसके लिए नहीं। जबकि क्या होगा, जबकि हमारा बिजनेस बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हमारा बिजनेस फ्लोरिश हो जाएगा, उसमें हम क्या करते हैं, फिर हम अपने अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब अकाउंटेंसी क्या होती है? बस अकाउंटेंसी यही होती है कि जब हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किसी चीज़ को, अपने अकाउंट्स को, ठीक है, क्लासीफाई करते हैं उनको, और फिर बाद में जो बिजनेस हमारा होता है, ठीक है, बाद में हमें हमारे बिजनेस में पता चलता है कि हमें कितना घाटा हुआ है, यानी कि फीडबैक प्रोवाइड करता है एट लास्ट में, कि ताकि हमारा जो फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो क्या आए, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो हमारी कंपनी है, हमारी नहीं। आप देखो, यहाँ पे आपको अपने आप को कंसीडर नहीं करना है, आपको अपने आप को कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अभी आप यहाँ पे कौन हो? आप एक कौन हो गाइज? सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप वहां पे बिजनेस बन जाते हो। क्या बन जाते हो गाइज? बिजनेस बन जाते हो। ठीक है, वहां पे आप एक आदमी नहीं रहते, बल्कि आप वहां पे आप एक ऑनर बन जाते हो उस बिजनेस के। ठीक है गाइज, अब देखिए अकाउंटेंसी हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरह से, इसके इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं वो क्या क्या रहने वाली है। देखिएगा, इस लेसन में हम कवर करेंगे कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, वाउचर क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है, एसेट क्या होती है, एसेट के टाइप पढ़ेंगे, लायबिलिटीज क्या होती है, वो सारा हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे, सबसे पहला है हमारा ट्रांजैक्शन। तो गाइस, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती क्या है? इसको हम अपने भाषा में कहते हैं लेन देन। क्या कहते हैं गाइस? लेन देन कहते हैं। ठीक है, लेना और देना, ठीक है, सेलिंग और बाइंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है हमारे बिजनेस की, क्या गाइस, हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है, ठीक है, उसको मेजर किया जाता है किसकी टर्म में? मनी के टर्म में। अब ट्रांजैक्शन में क्या होता है, ठीक है, जब ट्रांजैक्शन किस में होती है, मैंने कोई चीज ली, मैंने पैसे दिए, मैंने कोई चीज बेची, उसके मैंने पैसे लिए। ठीक है, जो भी चीज यहाँ पे होगी वो क्या होगी? वो ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शन किस में होगी? मॉनेटरी वैल्यू में होगी, यानी कि पैसे में होगी। यहाँ पे क्या होगा, उसका एक टर्म होना चाहिए और एक वैल्यू होनी चाहिए। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम गुड्स को क्या करते हैं? सेल करते हैं, गुड्स को बेचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेल क्या है और गुड्स क्या है, ठीक है, वो देखते हैं अभी। फिर परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को हम परचेज करते हैं, गुड्स को खरीदते हैं। पेइंग फॉर एक्सपेंसेस, जो हमारे कुछ खर्चे वगैरह है उनके लिए हम पे करते हैं। ठीक है, इन सब की क्या है? टर्म और वैल्यू होनी चाहिए। देखो, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम गुड्स खरीदते हैं, कितने रुपीज खरीदते हैं? 500 रुपीज की खरीदते हैं। अब यहाँ पे क्या है, गुड क्या है मेरे पास? गुड एक टर्म है, मैंने कोई चीज खरीदी, ठीक है, मैंने कोई चीज खरीदी तो वो टर्म हो गई। उसके बाद मैंने कुछ उसका पे भी तो किया, मैंने क्या किया, मैंने ₹500 जो है उसके मैंने तो पे कर दिए। तो गाइज ये क्या हो गई? इसकी वैल्यू हो गई। तो ट्रांजैक्शन हम कब बोलेंगे? जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास टर्म भी होगी, उसके साथ साथ उस टर्म की वैल्यू भी होगी। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्टिविटी, समझे आप, टर्म को समझे कि कोई एक्टिविटी होना जरूरी है। क्या है गाइज? यहाँ पे कोई एक्टिविटी होना जरूरी है। ठीक है, एक्टिविटी होनी चाहिए तो किस में होनी चाहिए? मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रखें, उसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। तो बढ़ते हैं अगले वाले जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म है उसकी तरफ। तो अगली वाली इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास इवेंट। तो गाइज देखिए, इवेंट क्या होता है? इवेंट हमारे पास होता है कोई घटना। क्या होता है? इवेंट होता है हमारे पास कोई घटना, जिसको हम बोलते हैं घटना।
अब ये घटना क्या होगी, यानी कि कोई भी कंसीक्वेंस होगा, यानी कि कोई भी अगर हमारी ट्रांजैक्शन हुई है या बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो भी उसका रिजल्ट आया है उसे हम कहते हैं गाइस इवेंट। ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, आगे हम पढ़ेंगे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, गेन क्या होता है, सारा हम पढ़ेंगे आने वाली जो हमारी टर्म्स होंगी उनमें। सिर्फ यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि इवेंट क्या होता है, जब भी हमारे ट्रांजैक्शन का कोई रिजल्ट आता है या जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं, बहुत सारा लेन देन किया है, उसका जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं इवेंट। ठीक है, फिर चाहे वो प्रॉफिट होगा हमारा या लॉस होता है, देखो बिजनेस में तो प्रॉफिट भी होता है, कभी कभी लॉस भी होता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक्स क्या होती हैं, क्लोजिंग स्टॉक होती हैं जबकि कोई एट द एंड ऑफ द ईयर हम सारा माल जब बेच देते हैं, जो माल हमारे पास बच जाता है उसे हम कहते हैं गाइस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। फिर है हमारे पास वाउचर। क्या है गाइस, वाउचर। तो वाउचर क्या होता है, देखिए वाउचर एक हमारे पास एविडेंस होता है। क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन हमने अगर की है तो उसका हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जब हम किसी मार्केट में जाते हैं, ठीक है, जब हम किसी मार्केट में जाते हैं तो मार्केट से अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, कोई चीज परचेज करते हैं, तो वहां पे हम उसको पैसे देते हैं और वहां से हमें एक वाउचर देता है। ठीक है, अब इस वाउचर के अलग अलग नाम है, देखते हैं वो किस तरह के क्या क्या नाम है। देखो जब हम कैश देकर किसी चीज को खरीदते हैं, उसको हम बोलते हैं कैश मेमो। ठीक है, जब पैसे देकर आप किसी चीज को खरीदते हो उसको हम बोलते हैं गाइस कैश मेमो। उसके बाद अगर हम किसी चीज को क्रेडिट पे लेते हैं, यानी किसी चीज को उधार लेते हैं, तो हमें क्या मिलती है, इनवॉइस मिलती है। गाइस याद रखिएगा इस चीज को, जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से याद रखिएगा। कोई चीज अगर हम कैश पे लेते हैं उसको हम बोलते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कैश मेमो मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोई चीज क्रेडिट पे लेते हैं यानी कि उधार खरीदते हैं, हमें इनवॉइस मिलती है। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, रिसीट मिलती है। क्या मिलती है गाइस, रिसीट मिलती है। इस तरह से इसको याद रखिएगा, जब भी हम कोई पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है, तब हमें क्या मिलती है, वहां से रिसीट मिलती है। अगर जब हम कैश के जरिए कोई चीज खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं कैश मेमो। ठीक है गाइस, आई होप कि वाउचर के बारे में समझ आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैपिटल की तरफ। कैपिटल क्या होती है, देखो अब मान लो कि मैं क्या हूं, मैं एक एंटिटी हूं, मैं एक प्रोप्राइटर हूं। मुझे क्या करना है, मुझे बिजनेस खोलना है। ठीक है, मुझे किसी का बिजनेस खोलना है। मान लो कि मुझे क्लॉथ्स जो होते हैं ना, जो गारमेंट होते हैं, मुझे रेडीमेड गारमेंट की कोई एक शॉप खोलनी है। ठीक है, अब मुझे उस शॉप को खोलने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पैसे की जरूरत पड़ेगी। मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जो पैसे मैं वहां पे इन्वेस्ट करूंगा, यानी कि अब मैं क्या हूं, ऑनर हूं। ठीक है, जो भी ऑनर, ठीक है, किसी फर्म में किसी बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, अब देखो अगर हम कैपिटल लगाते हैं, ठीक है, मान लो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने वहां पे कैपिटल लगाया। कैपिटल क्या किया, मैंने वहां पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, कैपिटल क्या होता है, देखो जो भी मेरे पास क्या होते हैं, मेरा अपना पैसा। याद रखेगा इस चीज को कि मेरा अपना पैसा, जिससे कि मुझे क्या हो, जो मेरे लिए किसमें हो, जो मेरी अपनी एसेट हो, जो मेरे लिए क्या हो, मेरी अपनी एसेट हो। ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। अब कैपिटल देखो वो मनी होती है, मैंने पहले कहा कि जो ऑनर जो होता है अपने तरफ से खर्च करता है। अब अमाउंट जो है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है, अगर मैंने वो किसी से बोरो किया है, अगर मैंने वो अमाउंट किसी से बोरो किया है, इट मीन्स वो मेरी कैपिटल नहीं है। इट मीन्स वो मेरी कैपिटल बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं किसी से बोरो करता हूं तो वो गाइज हो जाती है मेरी लायबिलिटी। क्या हो जाती है, लायबिलिटी। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा जान लो कि वो होती है, वो हो जाएगी मेरी लायबिलिटी। अगर वो मेरी हो गई लायबिलिटी तो मतलब क्या होगा, वो मेरी कैपिटल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कैपिटल क्या है, जिससे मुझे एसेट्स मिले। कैपिटल मेरी एसेट है जिसके मुझे बाद में मेरे को कैश आए। अब यहाँ पे कैश तो आएगा, मैंने मान लो किसी से अगर मैंने पैसे उधार लिए, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक से पैसे लिए, फादर से पैसे लिए, किसी रिलेटिव से पैसे लिए, तो गाइज क्या किया, मैंने किसी से उधार लिए ना, बारो किए ना, तो फिर वो मेरी कैपिटल नहीं होगी। आई होप कि आपको कैपिटल के बारे में समझ आ गया है। और एक चीज यहां पे याद रखना कि इन्वेस्टमेंट जो भी होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी, वो रिटर्न नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिटर्न हो गई, समझो वो हमारी कैपिटल नहीं है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ड्राइंग्स क्या होती है। अब गाइस ड्राइंग को समझेगा कि वो चित्रकला,
जो हम चित्रकला करते हैं ना, जो हम ड्राइंग वगैरह करते हैं, ये वो ड्राइंग नहीं है गाइस, समझिएगा, ये वो ड्राइंग नहीं है। अब ये क्या ड्राइंग है, मान लो मेरे पास क्या है, मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस है, हमने एग्जांपल ली थी, ठीक है, मेरा गारमेंट का बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, ठीक है, जहां पे मैं कपड़े बेचता हूं। अब मैंने क्या किया, ड्राइंग की, मैंने कुछ कपड़े अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए ले लिए, यानी कि पर्सनल यूज के लिए मैंने वहां से क्या किया, उस बिजनेस से, उस जो बिजनेस मेरा चल रहा है, यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस चल रहा है, मैंने वहां से क्या किया, मैंने वहां से उन गारमेंट्स को, जो मेरे गारमेंट्स का बिजनेस है, मैंने वहां से कुछ गारमेंट अपने लिए, पैंट ले ली, शर्ट ले ली, कोई फंक्शन चल रहा था मैंने ले ली, ठीक है। अब क्या मैं उन गारमेंट्स को बिजनेस में रिटर्न करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो जो भी चीज मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ की है उसे मैं कहूंगा गाइस ड्राइंग्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली हमारी जो टर्म है वो कौन सी है, वो है गाइस एसेट्स। क्या है गाइस, एसेट्स। तो गाइस एसेट्स क्या होते हैं, एसेट एक इकोनॉमिक रिसोर्स होता है जिससे जो एंटरप्राइजेज है, यानी कि जो हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या होता है, उससे हमें आगे आने वाले टाइम में फायदा होता है, ठीक है, जिससे कि बिजनेसमैन को क्या होगा, उससे आगे फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होगा। क्या होगा गाइस, प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। एसेट मींस क्या होता है, वो एसेट यानी कि जिससे बिजनेसमैन को क्या हो, आगे चल के बिजनेस में क्या हो, प्रॉफिट हो, उस चीज को हम कहते हैं एसेट्स, ठीक है। अब एसेट्स जो है इनको आगे डिवाइड किया गया है, देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट आपको दिखाया गया है। एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स हैं और नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है। मैं ये पूरा आगे समझाने वाला हूं आपको। नॉन करंट एसेट को फर्दर डिवाइड किया गया फिक्स्ड एसेट में, फिक्स्ड एसेट को फर्दर डिवाइड किया गया है टेंजिबल और इनटेंजिबल में। मैं आगे पूरा समझाने वाला हूं, पहले यहाँ पे समझिए। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स जो है इनको हम सिर्फ आगे और एक है इसका पार्ट, वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब हम करंट एसेट्स क्या होती हैं। देखिए करंट एसेट्स को हम क्या करते हैं, इसे हम शॉर्ट टर्म एसेट भी बोलते हैं। तो गाइस एसेट समझे ना, एसेट क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है जिससे हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में हमें इससे बेनिफिट होने वाला है। तो जिस चीज से हमें फ्यूचर में बेनिफिट उसे हम कहते हैं एसेट, ठीक है। अब करंट एसेट क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाएं। कब कन्वर्ट हो, विद इन 1 ईयर, जैसे कि 1 साल में क्या हो जाए, वो हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाएं। जैसे कि वो कौन कौन, डेटर्स, स्टॉक, स्टॉक मींस माल जो होता है। देखो अब डेटर जो है, मेरा एक बिजनेस है, ठीक गाइस, मेरा एक बिजनेस है गारमेंट्स का। अगर कोई मेरे पास आ गया कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, ठीक है गाइस, वो आधे मेरे से कपड़े खरीदेगा, मुझे बोलेगा कि आज पैसे नहीं है, बोलूँगा चलो बाद में दे देना। उसको मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा कि भाई तू मुझे 1 साल के बाद पैसे देना, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है ना। आज बोलते हैं कि आज नहीं है कल दे देना, कल नहीं है परसों दे देना, खास के खास 1 महीने के अंदर हम उस पे को उसको वापस कर देते हैं। यानी कि एसेट्स थी वो कैश में कन्वर्ट हो गई, कितने में कन्वर्ट हुई, विद इन 1 ईयर, 1 साल में वो पैसे में कन्वर्ट हो गई, उसे हम कहते हैं करंट एसेट। जैसे कि कौन क्या होते हैं, हमारे डेटर्स होते हैं, ठीक है गाइज, क्या होते हैं, हमारे डेटर्स होते हैं, और स्टॉक भी इसे हम कहते हैं गाइज। तो गाइज आई होप कि आपको अब करंट एसेट्स के बारे में पता चल गया होगा। देखिए एक बार फिर से मैं आपको करंट एसेट्स के बारे में बोलता हूँ, ठीक है गाइज। ये एक ऐसी एसेट होती है, ठीक है, जिसको हम बेच सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, और एग्जॉस्ट भी हो सकती है। सिर्फ एक नॉर्मल ऑपरेशन यानी कि नॉर्मल टाइमिंग होती है इसकी। वो नॉर्मल टाइमिंग क्या है गाइस, एक फिजिकल ईयर में, यानी कि जो एक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अंदर ही इसको एसेट को कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, कैश होता है, फिर इसके बाद कुछ शॉर्ट टर्म, जो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके बाद जो हमें अकाउंट्स जो है जो हमें रिसीव होने वाले हैं, स्टॉक इन्वेंट्री, आप इन चीज़ों को गाइज नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब दूसरी क्या है, नॉन करेंट एसेट्स होती हैं। क्या होती हैं गाइज, नॉन करेंट एसेट्स होती हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स क्या है, तो 2 टाइप में हमने क्या किया था, एसेट को डिवाइड किया था, ठीक है। एक तो हमने करंट एसेट बोला था, इसको हम शॉर्ट टर्म
एसेट भी बोलते हैं। फिर दूसरा है नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स क्या है? तो गाइस देखिए, नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो एसेट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि लॉन्गर टर्म, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लंबे समय के लिए होती है और ये जल्दी से यानी कि तेजी से ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या करती है, जो कंपनी है इन एसेट्स को ज्यादा टाइम के लिए अपने पास होल्ड करके रखती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं। मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए मैंने क्या लिया, उसके लिए मैंने लैंड परचेज की। क्या किया गाइज मैंने? सबसे पहले तो लैंड ही परचेज करेंगे ना, मैंने लैंड परचेज की। ठीक है, लैंड परचेज करने के लिए मैंने क्या किया, पैसे खर्चे। उसके बाद मैंने कुछ मशीनरी भी लाई। ठीक है, मशीनरी लगाई, फिर मैंने कुछ प्लांट भी लगाया। ठीक है, ये सब क्या होगा, अब देखो, अब मैंने लैंड ली, क्या इसको मैं एक साल के लिए ही लूंगा? भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे आगे प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, क्या इसको मैं एक साल के लिए लूंगा? सोच सकते हैं आप, क्या मैं इसको एक साल के लिए ही लूंगा? बिल्कुल नहीं भाई, मुझे लैंड खरीदनी है, मुझे अगर वहां पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो वो तो सालों साल चलेगा ना, एक साल से ज्यादा साल तक चलेगा। और अगर मैंने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी मेरा क्या होगा, नॉन करंट एसेट होगा। देखो आपको पूछा जाएगा क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन करंट एसेट। तो वहां पे कुछ आपको ऑप्शन दिए होंगे, लैंड दिया होगा, उसके बाद आपको दिया होगा कैश दिया होगा। ठीक है, तो वहां पे आपको करेक्ट करना है, क्या करेक्ट ऑप्शन आपका आने वाला है। तो गाइज मैं आपको क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चन जो हैं जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर की। देखो लद्दाख में क्या हुआ था, अभी रिसेंटली लद्दाख में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हो चुका है, तो मैं उसी पेपर को आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है गाइज, वहां से आपको पता चल जाएगा किस तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझ गए आप, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारे क्या है, इन्हें हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, यानी कि फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई होप कि आपको नॉन करंट एसेट्स के बारे में अच्छे से समझ अभी तक आ गई होगी। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं। तो गाइज देखिए, फिक्स्ड एसेट क्या होती हैं, ये वो एसेट हैं, ठीक है, जिनको नॉर्मल ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इनको हम लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए भी होल्ड करके रखते हैं। क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर एटसेट्रा, ये सब चीजें फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। इन एसेट्स को फिर से आगे फर्दर डिवाइड किया गया है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स में। तो देखते हैं कि टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। देखिएगा, टेंजिबल एसेट्स आप सबको पता होगा, आई होप कि टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। नहीं पता है तो देखिए जानते हैं, यहाँ पे बताता हूं मैं किस लिए हूं, बताता हूं ना आपको। टेंजिबल एसेट्स क्या है, टेंजिबल एसेट्स होती हैं कोई फिजिकल एसेट्स, ठीक है, जिसमें कैश आता है, इन्वेंट्री आती है यानी कि एक लिस्ट आती है, उसके बाद व्हीकल्स जो होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं गाइस, जिसको हम देख सकते हैं, उस चीज को हम कहते हैं टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स कहते हैं उनके गाइस। ठीक है, जैसे कि इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ये सब क्या है गाइस, ये सब किस कैटेगरी में आती है, टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आती है। देखो गाइस मैं आपको कह दूं, जो आपका बेसिक टर्म वाला जो टॉपिक है ना, उसमें से आपके बराबर 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं गाइस, और आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है गाइस, बिल्कुल भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इतना इजी टॉपिक है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने दूंगा आपको मैं। देखते हैं इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो हमें दिखती भी नहीं है। जैसे कि क्या, अकाउंट्स रिसीवेबल, जो तुम्हें अकाउंट्स रिसीव होने वाले, जो तुम आप अकाउंट्स रिसीव करने वाले हो, क्या वो दिखते हैं तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, जो एक्सपेंसेस आपने पहले ही खर्च कर दिए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, जो अभी आपने खर्चा नहीं किया है, ठीक है, मैंने कि जो आपने सर्विस नहीं ली है और आपने पहले ही पे कर दिया है। एग्जांपल बताता हूं आपको मैं, देखिए हम क्या करते हैं, यहां पे आप बच्चों ने क्या किया है, आपके एग्जांपल लेता हूं। देखो क्या किया आपने, हमें पहले ही फीस जो है वो पे कर दी है,
ठीक है, लेकिन अभी आपने सर्विसेज पूरी नहीं ली है। ये क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं इन्हें। उसके बाद पेटेंट्स एंड गुडविल। ठीक है गाइज, पेटेंट क्या होते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी कोविड-19 चल रहा है। क्या चल रहा है गाइज, कोविड-19 चल रहा है। ठीक है, कोविड-19 चल रहा है तो सारी जो कंट्रीज हैं, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हैं, ठीक है, बहुत सारे लेबोरेटरीज में टेस्ट हो रहे हैं कि किस तरह से इसकी खोज की जाए, किस तरह से इसका जो वैक्सीन है, ठीक है, इसका एंटीडोट निकाला जाए, किस तरह से यहाँ पे लोगों को ठीक कर दिया जाए। तो क्या बहुत सारी कंपनी जो है यहाँ पे पेटेंट्स क्या तैयार कर रही हैं, ठीक है, अपनी तरफ से सब कोशिश कर रही है तो पेटेंट तैयार हो जाएगा। तो गाइज वो क्या होता है, पेटेंट होता है, यानी कि अगर किसी कंपनी ने खोज की, वो क्या होगा, उसका पेटेंट का एक राइट होता है। क्या होगा उसे, वो उसे पेटेंट राइट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस कंपनी ने अगर खोज की, देखो अब उसे वो राइट क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा मैं बताता हूं। उस कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे पैसे खर्चे, अरबों में करोड़ों में उसने पैसे खर्चे और उसने क्या किया, एक वैक्सीन तैयार की। ठीक है, अब उसको राइट मिलेगा कि इतने सालों तक इस दवाई को आप ही तैयार करेंगे, यानी कि आपकी ही कंपनी इस दवाई को तैयार करेगी। उसे कहते हैं पेटेंट। फिर होता है गुडविल। क्या होता है गाइस, गुडविल। देखिए अभी आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेके चलते हैं एक एग्जाम्पल आपके सामने, बहुत ही प्यारी एग्जाम्पल लूंगा। क्या है गाइस, गुडविल क्या होता है। देखो हम सब लोग जब भी किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि इसका ब्रांड क्या है। क्या देखते हैं, इसका ब्रांड क्या है यार, चलने वाला कैसा है। देखो अगर आप अभी MI का फ़ोन है, ठीक है, और साथ में एप्पल का फ़ोन है, क्या कुछ इन दोनों में कुछ डिफरेंस फ़र्क है, नहीं है। बिल्कुल जो फंक्शन इसमें है वो आपको इसमें भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एप्पल क्या है भाई, आईफोन क्या है, एप्पल आईफोन बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है। तो गाइस ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं गुडविल। ठीक है, ये भी एक आपकी एसेट ही होती है गाइस। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अब इन्वेस्टमेंट तो पता है आपको, क्या, जो आपने पैसा खर्चा है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, किसी काम में लगाया है, जहां से आपको क्या आने वाला है, एसेट्स आने वाले हैं, कैश आने वाला है गाइस। अब इन इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट जो होती है 1 साल से, जब भी नान होगा, जब भी नान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट को क्या किया जाएगा, ये 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट जो होती हैं, जिनको किस लिए शुरू किया जाता है कि आपने जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज हैं कंपनी की, जो आपकी कंपनी की नॉर्मल एक्टिविटी, यानी कि जो आपका काम चल रहा है, मैंने आपको कहा कि कंपनी का बिजनेस ले लो, ठीक है, जो आपका बिजनेस है गारमेंट का, ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देखो हम कमेटीज वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, उसके अलावा भी अगर आप क्या करना चाहते हैं, उसके अलावा भी अगर आप अपने बिजनेस के अलावा कोई पैसा कमाना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि मैंने क्या कहा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, दूसरों से पैसा लेते हैं, पैसा कलेक्ट करके, ठीक है, म्यूचुअल मींस इन सब की फंड को कलेक्ट करते, वो किसी कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो जो वहां से प्रॉफिट उनको मिलता है, उसमें से कुछ शेयर जो है आपको भी दिए जाते हैं। ठीक है, ये होती है गाइस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जो हम क्या करते हैं, एफडी आपने सुना होगा अपने घर वालों से, अक्सर सुनते हैं कि हमने एफडी करवा ली है, लाख की एफडी करवाई है। वो क्या होता है, देखो गाइस 1 साल से पहले निकलती नहीं है। तो ये भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। हम इसलिए इसको इसलिए करते हैं कि हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट रहे और यहाँ से हमें इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहे। अब इंटरेस्ट मिलेगा तो वो क्या होगी गाइस, एसेट होगी ना हमारी। तो बढ़ते हैं आगे लायबिलिटीज की तरफ। तो लायबिलिटीज क्या होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं गाइस हमारे पास ओब्लिगेशंस टू पे, जिसको हमने क्या करना है, पे करना है। यानी कि अगर हमने किसी से क्या लिया है, किसी से हमने उधार लिया है, किसी से हमने कोई चीज जो है वो क्रेडिट पे ली है, तो हम क्या हो जाते हैं, वहां पे देनदार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं गाइस, देनदार हो जाते हैं। वहां पे हमें ओब्लिगेशन होती है कि हमें वो पे करना ही करना है। ठीक है, फ्यूचर में करना है, लेकिन करना ही करना है। अब यहाँ पे भी क्या है, कुछ नॉन करंट लायबिलिटी, इसको हम लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं, लायबिलिटी में मैंने पीछे कहा था कि जब भी नान आएगा वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म ही होगा, और जब शॉर्ट टर्म आएगा तो वहां पे करंट होगा। ठीक है, वहां पे नान वगैरह लिखा नहीं होगा। समझ गए आप, लायबिलिटीज क्या होती हैं, जो भी पैसे मैंने किसी से उधार लिए हैं,
जो भी मैंने किसी से उधार लिए हैं वो मुझे क्या करने हैं, पे करने हैं। तो वो मेरी क्या हो गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, मेरी जिम्मेवारी हो गई। अब देखते हैं जो ये यहाँ पे इसको क्लासीफाई किया गया है नॉन करंट लायबिलिटी में और करंट लायबिलिटी में। तो वो देखते हैं गाइज, यहाँ पे आप 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं, वो ओब्लिगेशंस होती हैं, ठीक है, जिनको हमने 1 साल के पीरियड के बाद पे करना होता है। क्या करना होता है, 1 साल के पीरियड के बाद उसको हमने पे करना होता है। जैसे क्या होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म लोन, हम बैंक से कोई लोन लेते हैं, ठीक है, तो क्या हमें 1 साल में ही वो क्या उसको बैंक को वापस करना होता है? नहीं, आप उसको 1 साल के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद टर्म लोन, बैंक लोन जो होता है, ठीक है, जब हम कोई बैंक से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, बैंक लोन लेते हैं वगैरह, ये सब क्या होता है, इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी कि जिसको हमने 1 साल के बाद उसको पे करना है। उसके बाद शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज तरफ देखते हैं कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो गाइज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं, वो ओब्लिगेशंस होती हैं, जिनको हमने 1 साल के अंदर अंदर ही क्या करना होता है, पे करना होता है। जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉय सैलरी। समझाता हूं इन सब चीजों के बारे में बारी बारी आपको। देखिए, क्रेडिटर्स क्या है, अगर हमने क्या किया है, अगर हमने किसी से पैसे उधार लिए हैं, अगर हमने किसी से पैसे उधार लिए हैं, क्या हमें वो कहेगा कि आप मुझे 2 साल के बाद देना, 3 साल के बाद देना? बोलेगा यार आज नहीं है, कल नहीं है तो परसों ले जाना, ठीक है, अगर परसों नहीं है तो महीने के बाद ले जाना। यानी कि गाइस, शॉर्ट टाइम लायबिलिटीज क्या होती हैं, जिनको हमने 1 साल के अंदर उसको चुकाना पड़ता है। उसके बाद बिल्स पेएबल, जो भी हमने बिल्स पे करने हैं। उसके बाद देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई बिजली का बिल आ गया, आपका बिजली का बिल आ गया, पानी का बिल आ गया, बहुत सारे बिल्स होते हैं। जब ये बिल्स आ गए तो इनको पे भी करना पड़ता है, ठीक है। क्या वो बताते हैं कि आप 1 साल के बाद पे कर देना? नहीं ना बताते हैं, उसको हमने मंथली पे करना होता है, यानी कि 1 साल के पीरियड के अंदर ही उसको, 1 साल के फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही उसको हमने क्या करना होता है, पे करना होता है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है समझाता हूं आपको मैं। देखिए, अगर आपके पास जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें 5 लाख रुपया है, ठीक है, और आपको चाहिए है 6 लाख रुपया, ठीक है, तो बैंक आपको चलो 1 लाख रुपए ज्यादा दे देगा, लेकिन बता देगा कि जल्दी से जल्दी मुझे ये पैसा वापस चाहिए, ठीक है। जब हम आपके खाते में जितना पैसा है उससे ज्यादा अगर आप बैंक से लेते, उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो फिर आगे है हमारा एम्प्लॉय सैलरी। तो गाइज, जो भी आपके बिजनेस में, आपका मैंने कहा एग्जांपल दी थी कि गारमेंट्स का बिजनेस है, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, तो रेडीमेड गारमेंट्स का अगर आपका बिजनेस है तो क्या आपके एम्प्लॉय सैलरी, मंथली सैलरी ढूंढते हैं ना, क्या आपको कहेंगे कि हमें 1 साल के एक साल के बाद सैलरी देना, 2 साल के बाद सैलरी देना? गाइज, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि आपको उनको मंथली पे करना होता है, ठीक है। यानी कि बिजनेसमैन को, जो भी बिजनेस जो है, बिजनेस को उसके एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो मंथली पे करनी होती है, यानी कि 1 साल के पीरियड के अंदर ये सब काम किया जाता है। तो गाइज, ये थी हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो गाइज देखो, इसी के साथ हमारा लेसन खत्म होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म जो है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की। तो गाइज, आई होप कि आप सबने इस लेसन को एंजॉय किया होगा। लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, जो इसका बाकी बचा हुआ पार्ट है वो आपको अगले लेसन में मिल जाएगा। गाइज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।